तो सियासत में आज का दिन बेहद अहम, क्योंकि आज संसद में आर पार का घमासान होने जा रहा है। लोकसभा स्पीकर का चुनाव है आज, और इस चुनाव के साथ ही सर्वसम्मति से स्पीकर चुने जाने की एक जो लंबी परंपरा चली आ रही है, आज वो तो टूटना तय है। एनडीए की तरफ से ओम बिरला, इंडिया गठबंधन की तरफ से के सुरेश मैदान में। तो आज की बड़ी खबर यह है कि लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए आज चुनाव होगा। सुबह 11 बजे से स्पीकर पद के लिए चुनाव की वोटिंग शुरू होगी। एनडीए की तरफ से ओम बिरला उम्मीदवार, इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस सांसद के सुरेश उम्मीदवार हैं। प्रधानमंत्री मोदी पेश करेंगे ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव। तो लोकसभा स्पीकर चुनाव से पहले संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू। उनका एक बड़ा बयान सामने आया है। विपक्ष से अपील कर रहे हैं कि स्पीकर का चुनाव ना लड़े, इसके लिए वो विपक्ष से बातचीत भी करेंगे। ये कहना है किरण रिजिजू का। विपक्ष अपने फैसले पर विचार करे, चुनाव ना लड़े। सुनिए। हम लोग ने शुरू से कहा है कि ये नंबर का सवाल नहीं है, हमारे पास संख्या पर्याप्त है और मजबूती से अपना संख्या के साथ हम खड़े हैं, मगर ये संख्या का कोई बात नहीं है। ये हम चाहते हैं कि स्पीकर का पद, जो लोकसभा का अध्यक्ष होते हैं, वो पद जो है सब सर्वसम्मति से चुन के बिठाया जाए, तो ये सबके लिए ठीक होगा, ये हमारा मानना है। लेकिन उनका ये कहना है कि शक्ति प्रदर्शन करके वो शक्ति का सवाल नहीं है, शक्ति तो हमारे पास नंबर तो है ही। अगर हम अपोजिशन को नहीं मानते तो हम उनसे बात ही नहीं करते, फिर हम सीधा चुनाव कर देते। हमारे पास संख्या है, लेकिन हम चाहते हैं कि निर्विरोध हो, इसलिए तो हम लोगों ने अपील किया है। अभी हम फिर से अपील करते हैं कांग्रेस पार्टी को कि चुनाव ना लड़े और सर्वसम्मति से स्पीकर का पद को हम लोग मिल करके चुन लिया जाए। तो किरण रिजिजू को आप सुन रहे थे। सत्ता पक्ष की तरफ से यही कहा जा रहा है कि साहब स्पीकर का जो पद है उस पर चुनाव नहीं होना चाहिए, निर्विरोध सर्वसम्मति से स्पीकर चुना जाना चाहिए। और इसी को लेकर आज जो कि चुनाव का दिन है, उस दिन भी सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्ष से ये अपील की जा रही है। ऐसे में कुछ अहम जानकारियां हैं जो आपके साथ साझा कर लेती हूं मैं। देखिए, स्पीकर की रेस में वो जो दो नाम सामने हैं, एक तरफ ओम बिरला, दूसरी तरफ के सुरेश, इन्हीं दोनों के बारे में कुछ जानकारियां। ओम बिरला राजस्थान के कोटा से बीजेपी सांसद हैं, केरल के मावेलिक्कारा से कांग्रेस सांसद हैं के सुरेश, दोनों आमने सामने हैं। ओम बिरला तीसरी बार लगातार जीत कर आए हैं, 14 से यह सिलसिला शुरू हुआ। वहीं के सुरेश की अगर बात की जाए तो के सुरेश 8वीं बार के सांसद हैं। ओम बिरला 2014, जैसे मैंने आपको बताया, 14, 19 और फिर 24, तीसरी बार इस बार जीते हैं। के सुरेश 1989 में पहली बार सांसद बने और उसके बाद उनका ये लोकसभा सांसद के तौर पर सिलसिला शुरू हो गया। ओम बिरला की अगर बात की जाए तो 17वीं लोकसभा, मतलब पिछली लोकसभा में ओम बिरला स्पीकर रहे। के सुरेश यूपीए सरकार में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री रह चुके हैं। तो ये वो दो जिम्मेदारियां जो ये दोनों अभी तक संभाल चुके हैं। इन्हीं दोनों के बीच आर पार की लड़ाई होगी या नहीं होगी, इसको लेकर अभी भी थोड़ी सी संशय की गुंजाइश, इसलिए क्योंकि अभी अभी मैंने आपको किरण रिजिजू का बयान सुनाया, जिनकी तरफ से कहा गया कि कोशिश अभी भी जारी है कि किसी तरीके से सर्वसम्मति बना ली जाए। स्पीकर पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार के सुरेश ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की और इस दौरान के सुरेश की तरफ से भी यह कहा गया कि ओम बिरला मेरे दोस्त हैं, अगर सरकार लोकसभा में डेप्यूटी स्पीकर पद के लिए राजी हो जाती है तो फिर सुबह 11 बजे वो भी कह रहे हैं कि अपना नामांकन वापस ले लेंगे। वो सुनिए। 8 बार के लोकसभा सांसद के सुरेश, जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने स्पीकर पद के लिए नामांकन दाखिल किया है विपक्ष के साझा उम्मीदवार के तौर पर। इसके पीछे क्या संदेश है और क्या सुरेश साहब के पास संख्या बल है कि वो चुनाव जीत सके? पूछते हैं सवाल। सर, आपने नॉमिनेशन जो फाइल किया है, क्यों आप ये चुनाव लड़ रहे हैं स्पीकर का? हमको नॉमिनेशन फाइल करने के लिए गवर्नमेंट के डिस्कस कर लिया स्पीकर को इलेक्शन के लिए। तो हम चाहते डेप्यूटी स्पीकर पोस्ट में हमको वापस आए। वो गवर्नमेंट नई एश्योरेंस नहीं दिया, इसलिए हम फाइल करेंगे, नॉमिनेशन फाइल करेंगे फॉर स्पीकर पोस्ट। लेकिन लोगों के मन में सवाल होगा कि अपोजिशन के पास नंबर तो है नहीं, फिर सुरेश साहब इलेक्शन लड़के क्या संदेश देना चाहते हैं? मैसेज क्या है? नंबर इशू नहीं है, नंबर कोई इशू नहीं है। यार सदन का परंपरा है, सदन को परंपरा वो ब्रेक कर दिया।
ओम बिरला जिनसे आपका मुकाबला है, उनके बारे में आपको कुछ कहना हो अगर तो आप क्या कहेंगे? ओम बिरला को लेकर आपकी क्या राय है? मतलब हमारे दोस्त है ना, अच्छी दोस्त है, अच्छी दोस्ती है। 11 o'clock टाइम है, बिफोर 11 o'clock tomorrow वो गवर्नमेंट साइड कंसिलिएशन वो कंसेंसस तैयार करने के लिए चुनाव को अवॉइड करना। ओके, आप ये कह रहे हैं कि अगर चुनाव से पहले तक गवर्नमेंट डिप्टी स्पीकर पर राजी हो जाती है तो आप विड्रॉ कर लीजिए? यू आर रेडी टू, बट गवर्नमेंट हैव टू प्रॉमिस ऑन डिप्टी स्पीकर। यस।